बलूचिस्तान के जिला ज़ोब के इलाके संबारा में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर बाबर खान नियाजी की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका शहबाज खैल में अदा कर दी गई, जिसमें पाक फौज व दीगर महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। शहीद को आला फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी, RPO सरगोदा शारिक कमाल, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर, सूबाई वजीर नौशेरवान इमरान जरकून, DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान, DC मियांवाली खालिद जवेद गुराया व दीगर का मियांवाली में शहीद मेजर बाबर नियाजी की रिहाइशगाह आमद के मौके पर कहना था कि दहशत गर्दों के साथ जवाब मर्दी से मुकाबला करते हुए शहादत के अजीम रुतबे पर फायज होने वाले शहीद को पूरी कौम सलाम पेश करती है। मुल्क कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क भर से आने वाली अहम शख्सियात की शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआओं का सिलसिला भी जारी है। हम इस कुर्बानी पर शहीद के वालिद और उनके अहले खाने से ताज़ियत का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। जी नाजरीन, मैं हूँ तारिक हमीद मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं मियांवाली में शहीद बाबर खान नियाजी के घर के बाहर, जहाँ पर जम्मे गफीर है। उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए यकीनन मियांवाली की सरजमीन जो है शोहदा की सरजमीन है, गाजियों की सरजमीन है। मियांवाली के नौजवानों ने हमेशा अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और मुल्क पाकिस्तान में अमन और दहशत गर्दी खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। आज आने का मकसद पाक फौज के इस हीरो को खराज अकीदत पेश करना है। इसी तरह हम दीगर भी जितने भी पाक फौज के शोहदा हैं उनकी भी कवरेज करते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि बाबर खान नियाजी शहीद के वालिद मोहतरम मोहम्मद नूर खान नियाजी साहब से मुलाकात करें और उनसे गुफ्तगू की भी कोशिश करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ मुल्क भर से अहम शख्सियात, बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ इनके पास तशरीफ ला रही हैं और उनको जो हमारे हीरो हैं बाबर खान नियाजी साहब, उनको खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला भी जारी है। बाबर खान नियाजी शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी तशरीफ लाए, इसी तरह कोर कमांडर तशरीफ लाए, वज़ीर आला बलूचिस्तान की, इसी तरह प्रेसिडेंट पाकिस्तान। ये हमारे हीरोज हैं, उनकी कुर्बानियों पे उन्हें खराज अकीदत भी बनता है, खराज तस्लीम भी पेश बनता है और ये हमारे हीरो हैं। इनके पास तशरीफ आवरी पे जो बड़े बड़े नाम, बड़ी अहम शख्सियात आएंगी तो इसी तरह हमारी पाक फौज के जवानों का हौसला भी बढ़ेगा और उनकी इज्जत अफजाई भी होगी। उनके वालिद मोहतरम की गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक हमीद मलिक। आप इस वक्त में मौजूद हूँ मियांवाली में, जिसे कहा जाता है सरजमीन शोहदा और गाजियों की सरजमीन। तहरीक पाकिस्तान से लेकर मियांवाली के सिपह सलारों ने कुर्बानियों का जज्बा रखा और पाकिस्तान को आज़ाद कराया और आज तक इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, शहादतें हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत, हमारे बार्डरों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे अमन के लिए, दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इनका भरपूर किरदार है। जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए मियांवाली के शहदा को उतना कम है। आज मैं मौजूद हूँ बाबर खान नियाजी साहब मेजर जो शहीद हुए हैं गुज़श्ता दिन, उनकी मैं रिहाइश गाह पर मौजूद हूँ। उनके वालिद गिरामी नूर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत बड़ा जज्बे के मालिक हैं, इनसे जानेंगे कि उनकी शहादत के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर खान जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है और था। बचपन से उसको बड़ा शौक था पाक आर्मी ज्वाइन करने का। अल्हम्दुलिल्लाह उसने पाक आर्मी ज्वाइन की। तो मैं चलते चलते एक छोटा सा मुख्तसर वाक़या पेश करता हूँ। जब ये लेफ्टिनेंट के ओहदे पे था तो उन दिनों आज से 10-12 साल पहले दहशत गर्दी का बहुत दौर दौरा था जब पूरे मुल्क में धमाके हो रहे थे। इसकी ड्यूटी लग गई वज़ीरिस्तान में इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए। जब वहाँ पर जाने से पहले अमूमन आर्मी वालों को 10 दिन छुट्टी दी जाती थी। तो ये घर छुट्टी आया, मैं वापड़ा में
सर्व कर रहा था DI खान में। तो जब ये घर आया तो मैंने उससे हंस के कहा, बेटे अब बताओ, अब तो फंसे हो ना दहशत गर्दों के इलाके में। तो एक और उसका कुलीग था लाहौर का, इन दोनों ने ज्वाइन करना था वजीरिस्तान। तो वो लाहौर में चला गया अपनी 10 दिन की छुट्टी गुजारने। बाबर खान मेरे पास अपने घर आ गया। तो मैंने बाबर खान से कहा कि अब तो आप वहां पर फंसे हैं। तो मुझे कहता है, उसके अल्फाज मुझे अभी तक नहीं भूलते, कहता है वो मैं ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ, मैं नहीं जाता, मैं रिजाइन कर देता हूँ। क्या इस बात की कोई मुझे गारंटी दे सकता है कि मुझे जहां पे मौत नहीं आएगी? मैंने कहा यार ये तो इसके अजीब ख्यालात है। तो बहरहाल 5 दिन गुजरे छुट्टी के। जो दूसरे इसके साथी लेफ्टिनेंट ने जो लाहौर में था, उसने भी जाना था। वो अपने कजन के साथ ट्रैवल कर रहा था कदाबी स्टेडियम के पास, मोटरसाइकिल से स्लिप हुआ, गिरा, उसकी डेथ हो गई वहां पे। बाबर खान गया उसकी वो जो ताज़ियत करने के बाद मेरे पास और कहता है, अबू आपको कुछ पता चला है इस चीज से? कहता मैं अभी गया नहीं हूँ, और जो मेरा साथी था जिसने अभी जाना था उसको मौत इधर ही आ गई। कहता मेरे लिए दुआ करना। वो गया, 2 साल गुजारे दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते लड़ते, गाजी वापस होके आया और फिर मुझे कहा, अबू जहां पर मौत लिखी है वहां पे आनी है, कभी ये दिल में ना रखना। अब बेटा होकर वो बाप को नसीहत कर रहा है। तो मैं उस दिन से समझ गया कि ये इसमें कुछ है सलाहियत करने की। और मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सन कि वो इस मुल्क और कौम के लिए उसने अपनी जान दी, अपना नाम शहीदों में लिखवा कर उसने अपने आप को अमर कर दिया, इस मुल्क का अपने आप को हीरो बनाया। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, खुदा की कसम कि अगर वो कब्र से भी जिंदा वापस आ जाए, मैं उसको फिर कहूंगा कि बेटे जाओ आर्मी ज्वाइन करो और फिर शहीद होके आओ। 1000 दफा भी वो अगर जिंदा होकर वापस आ जाए कब्र से, मैं उसको 1000 दफा फिर यही कहूंगा कि बेटे आप जाएं, आर्मी ज्वाइन करें और इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करके अपना नाम रोशन करें, अपने मुसलमान होने का, अपने एक सिपाही होने का। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत बड़ा जज्बा है खान साहब आप में। मेरे भी कज़न आर्मी में हैं तो छुट्टी बहुत कम मिलती है, और जब ये 2-3 दिन आते हैं तो उनके यही जज्बात जितनी होते हैं, मुल्क को कौम की बात कर रहे होते हैं, मुल्क की तरक्की की बात, मुल्क की हिफाजत की बात होती है, और बहुत कम मौके मिलते हैं। कितने बहन भाई थे, आखिर बहन भाइयों को कमी तो रहती है, याद तो आती रहेगी। तो कितने आपके बाकी बाबर खान के बहन भाई? मेरे जी माशाल्लाह 3 बेटे। सबसे बड़ा बेटा सुहेल इरफान खान उसका नाम है, और वो सर्व कर रहा है मियांवाली में एक न्यू एस्टेब्लिश मेडिकल यूनिवर्सिटी और बैज नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसमें अकाउंट्स के शोबे का इंचार्ज है, वो अकाउंट्स मैनेजर है। दूसरे नंबर पे ये मेरा बेटा बाबर खान था, जो अल्लाह की रजा से शहीद हो गए हैं। और जो सबसे छोटा है नासिर खान, उसने BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, और वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में कैप्टन है। उसकी पोस्टिंग गुजरांवाला EME कोर एविएशन, ये जो हेलीकॉप्टर्स और आर्मी के पास जो हवाई जहाज होते हैं उनके इंजीनियर होते हैं, वो उसमें सर्व कर रहा है। तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैंने इसके छोटे भाई को भी यही तलकीन की कि बेटे पहले आप खाली कैप्टन होकर आर्मी में आए हैं, अब आपके साथ एक और एजाज लग गया है कि आप एक शहीद के भाई हैं, और आपने इस मुल्क की खातिर अपने भाई से भी आगे जाना है। मुझे फख्र है अपने बेटों की इस कुर्बानी पे। आई एम प्राउड ऑफ माई सन शहीद मेजर बाबर। बहुत शुक्रिया खान साहब। यहाँ मियांवाली में मुल्क पाकिस्तान से बड़ी अहम शख्सियात अपने इस हीरो बाबर खान को खराज अकीदत पेश करने के लिए
दूर दराज से बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं। हमारा आने का भी आज मकसद इनके जज्बे को सलाम करना था, बाबर खान नियाजी को खराज अकीदत पेश करना था कि बाबर खान नियाजी जैसे नौजवानों ने इस मुल्क की बॉर्डरों को संभाला, ना ही सिर्फ हमारे अमन के लिए उन्होंने कोशिशें की, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए इस मुल्क की खिदमत की है। ये ताज़ीज़ जब तक मुल्क रहेगा ये कुर्बानियाँ बेमिसाल याद रखी जाएंगी। हम ढेरों सलाम पेश करते हैं बाबर खान नियाजी को और उनकी फैमिली को और उनके खसूसन वालिद साहब को कि जिनका अभी आज दूसरा दिन है और इतना बुलंद जज्बा। सर अप्रिशिएटेड, आपको हम सलाम पेश करते हैं और अल्लाह ताला आपका जज्बे को सलामत रखे और सरजमीन मियाँ वाली में इसी तरह ऐसे सबूत पैदा होते रहें जो अपने मुल्क की कौम की हिफाजत के लिए किरदार अदा करें। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।